नमस्कार, स्वागत है आपका INA न्यूज की हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 100 घंटे से ज्यादा समय से टनल में फंसी 40 जिंदगियां, हर सांस के लिए जंग जारी। सरकार के दावे फेल, आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहवासी, बयां किया दर्द। एक बार फिर ट्रेन बनी आग का गोला, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ बड़ा हादसा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे अजमेर, किया रोड शो, कहा जनता को मिला लाभ, सरकार रिपीट होना तय। एक बार फिर महिला की गरिमा का मजाक, पति जुए में हारा पत्नी का जिस्म, पीड़िता ने लगाई गुहार। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 12 नवंबर को दीपावली की सुबह 4 बजे एक निर्माणधीन टनल धंस गई थी, जिसमें 40 मजदूर फंस गए। ये मजदूर पिछले 100 घंटे से ज्यादा समय से मलबे के उस पार फंसे हुए हैं। बता दें कि ये टनल चारधाम प्रोजेक्ट के तहत सिलिया क्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। फंसे हुए मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बताए जा रहे हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 200 से ज्यादा लोगों की टीम 24 घंटे से काम कर रही है, तो वहीं अब इसको लेकर लोगों में गुस्सा फूट रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री पिछले 5 दिनों से सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए चल रही राहत और बचाव कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच पूर्व सेना प्रमुख व पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह मौके पर पहुंचे और मजदूरों से बात कर उनको हौसला बढ़ाया। दिल्ली से लाई ड्रिलिंग मशीन को इंस्टॉल कर दिया गया है, जो हर घंटे 5 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। मजदूर इस समय 260 मीटर अंदर फंसे हुए हैं। आइए नजर डालते हैं बयान पर। देखिए, काम चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है, इसीलिए हम सब लोग आए ताकि चीजें भेज दी हैं और जितना जल्दी काम शुरू हो, इसी आशा के लिए हम सब लोग देख रहे हैं। अब जगह पे जाके देखेंगे कैसे काम चल रहा है, कैसे नहीं। फिर भी आप क्या सोचते हैं, आज रेस्क्यू स्टार्ट हो सकता है? जियोलॉजी क्या है वो हमें पता नहीं। मशीन लगाई है, इससे पहले भी लगाई थी, वो ठीक तरह से नहीं चली, अब दूसरी मशीन लगाई है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है, देखते हैं क्या उसका प्रोग्रेस क्या है। सिलवानी बेगमगंज विधानसभा में ऐसे कई गांव हैं जहां ग्रामीण विधायक को कोसते हैं। उनका आरोप है कि विधायक रामपाल सिंह गांव में बड़ी बड़ी सुविधा होने का दावा करता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। गांव में ना ही पानी है, ना ही बिजली, और सड़कों का हाल ऐसा है कि चलने लायक तक नहीं है। गांव में सड़कें नाली में तब्दील हो चुकी है और जब भी विधायक से बोलो तो वो सरकार के द्वारा दी गई सुविधा का बखान करता है, लेकिन गांव अभी भी सरकार की योजनाओं से वंचित है। जबकि विधायक रामपाल सिंह कहता है सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, बिजली 24 घंटे मिलेगी, गांव में घर घर टोटी से पानी आएगा, लेकिन टोटी तो लगवा दी गई पर पानी आज तक नहीं आया। वहीं गांव वालों ने अपना दर्द बयां किया है। आइए नजर डालते हैं। कांग्रेस क्यों? क्या वजह? हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों आप क्या? को पाव नहीं है, पानी की समस्या बनत है, हम कोई से माने लाभ नहीं है। अच्छा। खजना है तो हमारे बस कार्य में जैसे कंकड़ पाऊ थे। तो रोड नहीं बनाए यहाँ? रोड नहीं बनाए यहाँ? तो उन्हें नहीं बनाओ। अच्छा, और जो नल जल योजना है, पानी आता आपके घर में टोटी से? नहीं, टोटी नहीं आया, नहीं आता पानी। 2 दिन आनो नल, 3 दिन आनो नहीं आया। ये साथ में मर गए हमारे प्यासों। इस बार हम क्या, हमारा पूरा विधानसभा और हमारा पूरा वार्ड कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने वाला और हमारे देवेंद्र पटेल को विजय बनाने वाले हैं। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री चाहते हैं जी, क्योंकि ये लोग पता है जो बीजेपी पार्टी है, जो माननीय जी रामपाल जी हैं, वो हर बात यही बात बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता यही बात बोलते हैं, विकास, चारों तरफ विकास। आप देख लिए चारों चौगड्डा खड़े हैं, इस तरफ इधर एक कैमरा डालिए, इस तरफ कैमरा, जहाँ जाइए आप, जिस मतलब मड़िया में कहीं 1 इंच रोड हुआ हो तो वो बोल दें। अच्छा, कोई और रोड नहीं पूरा बनाया। पब्लिक उत्साह है कांग्रेस के लिए। और क्यों? अरे समस्या है, पानी नहीं है, रास्ता नहीं है, कछु नहीं है, इते रामपाल जी ने कुछ नहीं करवाया? कुछ नहीं करवाओ। और जो आपको 1250 रुपए मिल रहे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? कोई कभी मिल रहा है, कभी भी नहीं मिल रहा है। ऐसा भी अभी हमें तो 600 मिला थे, 70 ही मिला है, बड़े ही नहीं है। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलती है आप? 600 ही सब, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है? हाँ, मिला ही नहीं रहा।
नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली ट्रेन हमसफर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर जीआरपी पुलिस के साथ साथ आरपीएफ पुलिस व पुलिस अधीक्षक इटावा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आग से झुलसे व्यक्तियों को अस्पताल भेज दिया गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा सराय भूपत स्टेशन का बताया जा रहा पूरा मामला। नई दिल्ली दरभंगा ट्रेन थी ये, और नई दिल्ली से दरभंगा जा रही थी और क्लोन एक्सप्रेस कहते हैं इसे, और इसके 3 बोगियों में आग लग गई थी। बताया जाता है, प्रथम दृष्टया जो बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। और एक स्लीपर क्लास का ट्रेन था और स्लीपर क्लास था, और दो जो बोगी थी वो क्या कहते हैं जनरल बोगी थी, और 200 से 250 लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। और राजस्थान के अजमेर जिले कांग्रेस की गारंटी यात्रा आज गांधी भवन से शुरू हुई, जो कि मदार गेट से क्लॉक टावर होते हुए पड़ाव, लालकोटी, केसरगढ़, माउंटेन ब्रिज, सेंट पॉल स्कूल से होती हुई अलवर गेट पहुंची। यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। रोड शो में प्रभारी अमृता धवन सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोड शो के जरिए आम सभा तक पहुंचे, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि विकास में कोई कमी नहीं आएगी। 5 साल में जो राजस्थान में माहौल बना है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में 4 मुद्दे थे: महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत, भाईचारा और अमीरी गरीबी। चारों मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि 5 साल में हमने काम किया है, राजस्थान आगे बढ़ रहा है। आइए नजर डालते हैं अशोक गहलोत के बयान पर। पूरे राजस्थान में सबसे अधिक जो उत्साह के साथ निकल रही है, उसमें एक आपकी है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। महेंद्र अलाका जी, जोगी कोहली जी, नसीम अख्तर जी, शिवप्रकाश गुर्जर जी, ये चारों उम्मीदवार यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे खुशी है कि हमारे कांग्रेस के खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने उनको सोच समझ के आपके जिले से कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किया है। विश्वास के साथ में आप सब लोग उनको आशीर्वाद देंगे, उनको कामयाब करेंगे, और चुनाव जीतने के बाद में ये आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, और विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं अपील करूँगा आपसे, जिस प्रकार से माहौल बना 5 साल के अंदर, आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सिरमौर बन गए देश के अंदर। स्वास्थ्य का कानून पास कर दिया, 25 लाख का बीमा दे दिया, कोई कमी रखी नहीं है। चाहे पानी की योजना हो, चाहे बिजली की योजना हो, और चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएँ हो। और तो और सड़कों के मामले में भी हम लोग बहुत आगे निकले हैं। 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनने लगी है राजस्थान के अंदर। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, बुजुर्गों को, विधवाओं को, विसर्जनों को। काम की कोई कमी नहीं रखी है। बल्कि कहना चाहिए, जो राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, और 4 मुद्दे थे: महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत, भाईचारा, और साथ में अमीर गरीब के लिए काय नहीं करनी चाहिए। चारों मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और पूरे राजस्थान की जनता समझ चुकी है। हमने 5 साल तक सुशासन दिया है, काम करके दिखाया है। राजस्थान बदल रहा है। आज राजस्थान में IIT जो संस्था प्रीमियर होती है देश की, वो तमाम संस्थाएं आपके बीच में आज राजस्थान में IIT है, IIM है, एम्स है जोधपुर के अंदर, IIIT है कोटा के अंदर, यूनिवर्सिटी है आयुर्वेद की, लॉ यूनिवर्सिटी है। आज 96 यूनिवर्सिटी हो गई राजस्थान के अंदर। कॉलेज हमने 70 साल में खुली हुई थी 250, हमने खोल दिए 310 कॉलेज खुले, 130 तो उसमें 10 कॉलेज हैं। तो कई बातें हैं जो कहने की है, आप सब जानते हो, लोग बोलते हैं, हम लाइव देखते होंगे। महंगाई शिविर में भी जो 10 गारंटी दी है, मुझे कहते खुशी है। 10 गारंटी वो लागू हो चुकी है लगभग राजस्थान के अंदर। इसे और विस्तार बढ़ गया लोगों का,
सरकार कहती है वो करके दिखाती है। अब मैं चाहूँगा जो 7 गारंटी दी गई है उसको आप ध्यान में रखें, और ये गारंटी कार्ड जो है, आप सबसे मेरा निवेदन है, आपका उत्साह देखते ही बनता है जिस प्रकार से आप रास्ते में आए हो उत्साह के साथ में, और पब्लिक जो रास्ते में खड़ी थी दुकानों पर या सड़कों पर, उससे एक मैसेज गया है कि अजमेर की तमाम सीटें आप जीतने जा रहे हो। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। महेंद्र का और द्रौपदी का दोनों का क्षेत्र था। दोनों के क्षेत्र में जो है लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, प्यार और मोहब्बत दिखाई, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ आपको, हम जीतेंगे चुनाव, आप कामयाब होंगे। और राजस्थान में इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रही है, नर्सिंग कॉलेज खुल रही है, तमाम संस्थाएँ आ रही है, तो क्यों नहीं हम एक बात करें। इस बात में सब जगह कह रहा हूँ। आज मैं केरला गया था, केरला वहाँ चुनाव थे, 70 साल तक वहाँ पर सरकार में बदल थी, एक बार कांग्रेस का गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन थी। इस बार लोगों ने कहा था इस बार वापस सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी की, वो रिपीट करेगी। तो मैंने कहा क्यों करेगी, फिर कोरोना में अच्छा काम किया। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, अगर कोरोना में एक काम करने से सरकार रिपीट हो सकती है केरला के अंदर, हमारे लोग भी उनसे ज़्यादा समझदार कम नहीं है। यहाँ तो कोरोना के अलावा भी कोरोना में शानदार काम हुआ ही था, कोई भूखा नहीं सुना दिया किसी को, डीबीटी करी 35.5 लाख लोगों को, और सबने आगे आगे इमदाद करी थी। उस वक्त में कार्यकर्ताओं ने, धर्मगुरुओं ने, NGO ने, सबने इमदाद करी और कोरोना संकट को उन्हें पार किया। ऑक्सीजन की जो मरने नहीं दिया, दवाएं का इंतजाम पूरा रखा। उसके बाद बिरला मॉडल हमारा पूरी दुनिया में पहुंच गया। तो अच्छा काम किया हमने। तो साथ में दूसरे काम जो किए हैं, चाहे राइट टू हेल्थ का हो, 25 लाख का बीमा का हो, कर्मचारी OPS की बात हो, जो जो हमने कहा वो करके दिखाया। अब 7 गारंटी भी है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं को घर की मुखिया को 10,000 रुपये देने की गारंटी रखी है। यहाँ पर गैस सिलेंडर का दायरा बढ़ा रहे हम लोग, 1 करोड़ 5 लाख लोगों को मिलेगा। अब पहले खाली उज्ज्वला योजना को मिलता था। 15 लाख का बीमा कर रहे हैं जिनके नुकसान हो जाता है बाढ़ में, अकाल में, सूखे में, ओलावृष्टि में, वो कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। गोधन योजना लेके आए हैं छत्तीसगढ़ की तरह, बहुत शानदार वो योजना है आपकी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि छात्रों के लिए इंग्लिश स्कूलों की गारंटी दे रहे हैं हम लोग। गांव में 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। सीनियर बदल रहा, राजस्थान आने वाले वक्त में देखेंगे यहाँ के बच्चे जो है देश दुनिया में जाएंगे। इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं हम लोग। और मैं कहता हूँ बचपन में भी खिलाता इंग्लिश के क्या काम है। आज मालूम पड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज अपना महत्व रखती है। कंप्यूटर आ गए हैं, इंटरनेट, ईमेल आ गए हैं। ऐसे वक्त में हम बच्चों को सिखा रहे हैं इंग्लिश, और साथ में ये वादा किया है 12वीं पास जो बच्चा होगा उन सबको अगले साल। कहने को तो देश में महिलाओं का सम्मान होता है, माताओं, बहनों, महिलाओं से हर शब्द को जोड़ा जाता है, स्त्री की पूजा जैसी बातें कही जाती हैं, बड़े बड़े स्लोगन बोले जाते हैं, पर जब बात हकीकत की हो तो सब धरा का धरा रह जाता है। कभी तो रेप, कभी ससुराल में प्रताड़ना, कभी पति की मार, और अब बीवी के जिस्म को जुए में दांव पर लगाना। ये है असल हकीकत। हमारे देश में ये सब बातें अब आम हो गई है। मामला झांसी का है, जहां शराब, जुए के उधार रुपयों के बदले पति से पत्नी के जिस्म की मांग की गई। वहीं पति द्वारा जिस्म दांव पर लगता देख पीड़िता महिला मौरानीपुर कोतवाली पहुंची, जहां प्रार्थना पत्र में पति व सूदखोर दबंगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मामला मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुआ गांव स्व्यानी का बताया जा रहा है, जहां की रहने वाली महिला ने बताया कि गांव के 2 दबंग किस्म के लोग रोज बड़े पैमाने पर जुआ खिलवा रहे हैं, साथ ही किराने की दुकान की आड़ में अवैध रूप से मदिरा का सेवन कराते हैं। जब नशा हो जाता है तो 1000 या 50 रुपए रोज का ब्याज वसूलते हैं, जिससे दर्जनों परिवार तबाही की कगार पर आ गए हैं।
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पति को भी दोनों ने जुआ शराब की लत लगाई है। वह 3000 रुपए देकर जुआ खिलवाया। जब वो हार गया तो तय समय पर ना दे पाने के चलते उन्होंने पति से पत्नी के जिस्म की मांग की और सारे कर्ज माफ कर देने की बात कही। इस बात पर पति ने रजामंदी कर दी। आइए नजर डालते हैं पीड़िता के बयान पर। ये शिकायत ही है कि मतलब हमारे जो पति हैं, जो मतलब दिवाली पे जुआ खेला, इन्होंने जुआ में मतलब पैसे मतलब उन लोगों ने उधार दिए। किसने उधार दिए? ये नन्ना जो है, एक गोटीराम महाराज है, जिन्होंने पैसे दिए। कई बार मेरे ससुर ने भी मना करा, कई बार मेरे दादाजी ने भी मना करा, उनके पैर भी छुए कि मेरे मतलब लड़के को पैसे मत देना, फिर भी नहीं मानते। हमने भी मना करा कि मेरे आदमी को पैसे मत देना। तो मतलब वहाँ बिठा के ताश खिलाते, वहाँ इनने किराने की दुकान खोल रखी, उसके पीछे कच्ची पक्की दारू बेचते हैं और वहीं मछली चिकन एकन बना के आदमियों को खिलाते, मतलब पति को जो भी जाते हैं उनको वहाँ खिला के पिला के। और जो गोटीराम महाराज है वो छूट डालते हैं। छूट डालने के बाद जो नन्ना जो है वो उधार दारू दे के और गोटीराम से पैसे दिलाता है, उधार मतलब उधार पैसे दिला के और उधार पैसे दिला देगा। जब वो पति नहीं दे पाते पैसे तो कहते हैं अपनी औरतों के लेके आओ एक रात के लिए हमारे पास। आपसे कहा है? हाँ, हमसे कहा है, कई बार कहा, हमने कितने बार कर्जा दिया, जितने बार भी कहा उन लोगों ने। ठीक है, में अगर हार गए हो तो पत्नी को लाओ। हाँ, जुए में नहीं, जुआ हार जाते ना तो जैसे पति तो मजदूरी करता, वो तो चुका नहीं पाता क्योंकि पत्नी है, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो कहाँ से देगा। तो कम से कम उसकी जगह जमीन है, उसके पीछे उसे पैसे दे देते। फिर बाद में जब वो कर्जा नहीं दे पाता तो उसे मारने की भी धमकी देते कि तुझे मारूंगा। ठीक है, मारने के बाद बच्चों को गाली गलौज करते हो, मुझे भी गाली गलौज करते हैं और कहते हैं अपनी पत्नी को लेके आओ एक रात के लिए, जब हम पैसा तुम्हारा माफ कर देंगे। अच्छा, हाँ, पुलिस से शिकायत की? हाँ, पुलिस से शिकायत की थी। कल मैं 1:30 बजे गई थी एप्लीकेशन देने पर, पुलिस ने आज अभी तक कुछ आई नहीं हमारे गाँव में। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों में 7230 वोटर्स के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया मंगलवार को प्रारंभ कर दी गई थी। इसके अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं को विधानसभा चुनाव के लिए घर पर मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहें NA न्यूज़।